पूरा वीडियो वॉच करने से पहले यदि मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक करिए। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो ये पहुँच गए हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ गैस कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने गैस कर लिया होगा जो मुझे जानते हैं। तो हम जा रहे हैं पुष्कर। तो ये सेकंड एसी में हमने टिकट कराई अपनी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। थर्ड एसी में मेरे जैसे मोटे लोग आ नहीं पाते हैं। तो बस देखिए, बैठे थे ट्रेन में। तो सुबह का ब्रेकफास्ट किया। रात की ट्रेन थी, 2 बजे हम लोग कानपुर से बैठे थे, और सुबह ये हम लोग लेट मॉर्निंग में उठे। तो फिर जो हम लोग घर से नाश्ता लाए थे वही कर लिया। और यहाँ पे भी मैं रील बनाने में पीछे नहीं रही, मैंने कोशिश करी एक रील तो बना ही लेती हूँ। आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। और जैसे मेरे मिनी ब्लॉग्स को आप प्यार दे रहे हैं, मेरे रील्स को भी प्यार दीजिए। और फिर ट्रेन में जाएं और ट्रेन का कुछ खरीद के ना खाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने समोसा ख़रीदा, समोसे के साथ मिली एक हरी मिर्च, तो मिर्च को खाया साथ में। तो ये समोसे के साथ जो हरी मिर्च मिलती है और ऊपर से ये लोग थोड़ा सा नमक छिड़क के देते हैं ना, तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मैं ट्रेन का फूड ज़रूर एंजॉय करती हूँ। और ये पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी मथुरा के बाद, तो बस थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि पूरे पुष्कर में, जयपुर में आपको हिल स्टेशन मिलेगा। फिर निकला चना बेचने वाला, तो मैंने चना भी लेके खा लिया। चना तो इतना टेस्टी लगता है ना ट्रेन में लेके खाओ तो। पतिदेव साथ में नहीं थे, अगर होते तो वो मेरे से ही बनवाते ट्रेन में भी, कि चलो घर से ही चना वना सब लेके चलो, बनाएंगे खाएंगे। तो पति नहीं थे, तो जो है मैंने ट्रेन में ही खरीद के खा लिया। और ये देखिए बाहर के सीट साइन, और इतनी मज़ा आ रही थी ना, मैं बार बार लेटी जा रही थी। और फिर बेटे ने मेरे को एक जगह झूठ बोला, मम्मी उठो उठो, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। और वो मालूम पड़ा हमारा स्टेशन नहीं था, वो तो कोई ये बिंदकी या बिंदिया क्या है, देखिए आप इसमें पढ़िए नाम, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने उसको बोला, अब तुम अगर स्टेशन आएगा मुझे उठाओगे भी तो भी मैं नहीं उठूँगी, अब मैं आराम से सोऊंगी, क्योंकि सुबह मैं तो जल्दी उठ गई थी, ये लोग देर तक सो रहे थे। तो फिर मुझे नींद सी आ रही थी। वैसे भी ट्रेन में खा लो तो फिर नींद आती ही आती है। और बस ऐसे ही करते हंसते हंसते हमारा सफ़र बीत गया। हम ये देखिए जयपुर स्टेशन पे उतर गए, और जयपुर स्टेशन पे हमें करना था टैक्सी का वेट। तो टैक्सी वाले आए भैया थोड़ी लेट, और बस जब वो आए तो हम टैक्सी में बैठे और निकल लिए आगे के लिए, क्योंकि हमें पुष्कर जाना था। तो जयपुर से पुष्कर हम बाई रोड गए। तो बीच रास्ते में फिर से रोका, भूख लगी थी, क्योंकि ट्रेन में तो बस हमने वही घर के लाए हुए स्नैक्स खा लिए थे, समोसा खा लिया था। फिर चलो ये हुआ कि रास्ते में ही कुछ लंच ले लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया था। ट्रेन रात में 2 बजे कानपुर से चली थी और 2 बजे ही उसने हमें जयपुर में उतारा था। तो बस एक जगह रुके, तो उस समय तक सब लोग बोले ज़्यादा भूख नहीं है, ज़्यादा भूख नहीं है। तो जिसको जो खाना पीना था थोड़ा सा वो मंगवा लिया हमने। एक फालूदा कुल्फ़ी ऑर्डर करी मैंने अपनी, और इतनी टेस्टी थी, इतनी यमी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रबड़ी विद कुल्फ़ी थी और उसमें फालूदा ऐड था। मुझे कानपुर में भी पसंद आती है मिठास की, मुझे बहुत पसंद आती है फालूदा कुल्फ़ी, क्योंकि वो भी रबड़ी के साथ देते हैं। ऐसे हमारे ठग्गू की कुल्फ़ी तो फेमस ही है, लेकिन ठग्गू फालूदा नहीं देते हैं, किसी समय पहले देते थे, अब नहीं देते। तो बस मैंने अपनी वही बनवाई। मैंने कहा चलो भाई, मैं तो जयपुर और राजस्थान आए आप, और फिर वहाँ के लोकल चीज़ें खानी चाहिए। वहाँ का दूध, दही और छाछ वहाँ की अलग तरह की होती है, क्योंकि जो हम लोग छाछ बनाते हैं ना, तो हम लोग तो दही से जो मट्ठा बनाते हैं उसी को छाछ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो मलाई वाला प्रॉपर जो छाछ निकलती है, दूध को बिलो के मक्खन निकाल के और जो छाछ बनती है वही वाली छाछ थी। और बिना नमक डाले ही उन्होंने केवल भुना जीरा ना ऊपर से हल्का सा बुरका हुआ था, तो इतनी टेस्टी लग रही थी ना। और साथ में ही मंगवा ली थी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, तो वो तो खैर बच्चों ने खाई। तो चलिए आगे फिर और बढ़े हम लोग। तो सफ़र आगे का स्टार्ट हुआ। अब इतनी गाड़ी में इतनी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि मेरे
बेटे और बहू ने भी अपना एक चैनल स्टार्ट करा है, तो उनको भी शूट करना था और मुझे भी अपने चैनल के लिए शूट करना था। और इतनी लड़ाई हो रही थी बार बार, क्योंकि यदि वो शूट कर रहे थे तो मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं शूट कर रही थी तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो हंसी मजाक वाली लड़ाई, आप सीरियस मत समझिएगा। तो इतनी मज़ा आ रही थी ना, बस ऐसे ही लड़ते भिड़ते हम लोग थोड़ा और आगे पहुँचे। तो फिर वहाँ पहुँच के फिर से सबके पेट ने बोला कुकड़ुकू, भूख लग रही है, चूहे उछलने लगे। और ये देखिए हम लोग आगे किशनगढ़ का जो है ना पत्थर बहुत फेमस होता है, बहुत ही फेमस होता है। इतनी मूर्तियाँ बाहर रखी हुई मिल रही थी, इतने स्टैचू मिल रहे थे ना, दिख रहे थे। मन हो रहा था कि अपनी गाड़ी से आए होते, काश तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लेते। अपनी गाड़ी से आए नहीं हैं तो ख़रीद सकते नहीं हैं। अब की जब दोबारा कभी आऊँगी तो अपनी गाड़ी से ही आऊँगी, तो कुछ ख़रीद के लेके जाऊँगी। तो किशनगढ़ का ना अपना एयरपोर्ट भी है एक। तो बस ठीक है, आगे बढ़े। फिर किशनगढ़ से ये देखिए पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा व्यू आने लगता है आपको। और गर्मी तो बहुत थी जयपुर में, नो डाउट, लेकिन मतलब धूप इतनी तेज़ थी ना, जैसी गाड़ी से बाहर निकलते थे तो एकदम बहुत तेज़ धूप मतलब। और फिर आगे बढ़े और ये हुआ चलो फिर से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि पेट में चूहे तो कूद ही रहे थे। बस एक जगह फिर से हम लोग ने गाड़ी रुकवाई और वहाँ उतरे तो वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर गाड़ी में बैठ गए। फिर हम लोग बस पुष्कर से आधी घंटा पहले हमने गाड़ी को रुकवाया, वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया। और मैं बार बार सब जगह ये कह रही थी भैया लोकल यहाँ का जो फूड हो हमें वो करवा दीजिए, वो हमें खाना है। तो वो ना मिलके हमें नॉर्थ वाला पंजाबी टेस्ट का ही खाना मिला, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। तो बस खाना खाया फिर आगे बढ़ गए। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पुष्कर। तो ये पुष्कर की पहाड़ियों के बीच से देखिए ढलते हुए सूरज को मैंने कैप्चर किया। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर। तो मतलब पूरा हिली एरिया तो है ही है पुष्कर, नो डाउट। और थोड़ी सी शाम हो गई थी। और ये देखिए ये घाट है, क्योंकि बूढ़ा पुष्कर एक जगह है, उसको भी बूढ़ा पुष्कर बोलते हैं कुछ एरिया को। मतलब यहाँ पे राम जी जो है ना, जब दशरथ जी की डेथ हुई थी, तो राम जी को जब पता लगा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है ना, तो फिर वो अगस्त्य मुनि के पास गए कि मैं क्या करूं, अपने पिता का मुझे सब काम करने के लिए नहीं मिला, तो मैं कैसे उनकी आत्मा को शांति दूं। तो अगस्त्य मुनि ने यहाँ पे उनसे पिंडदान करवाया था। जो भी पूरा कार्यक्रम मतलब डेथ का जितना भी काम होता है वो उन्होंने श्री राम जी से यहीं पे करवाया था। इसीलिए लोग यहाँ पे आके ना पिंडदान करते हैं, जैसे गया जी में होता है। तो बस यही कहानी है बूढ़े पुष्कर की। तो ये पूरा घाट हमने वहाँ पे कैप्चर किया था। और ये हम पहुँच गए हैं अपने होटल। ये देखिए ये हमारा मास्टर पैराडाइज होटल है। अब होटल का आपको मैं कल घुमाऊंगी, पूरा होटल का आपको सब बताऊंगी, कैसे रूम है क्या है। आज तो बस होटल तक पहुंच के थक गए थे, क्योंकि रात के निकले हुए थे और शाम के बज गए थे हम लोगों को पहुंचते पहुंचते हम लोग 7 बजे पहुंचे थे, समझ लीजिए। तो बिल्कुल बस बैंड बज चुकी थी। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू। कल फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते आ रहे हैं।